बहुत सी खूबसूरत पहाड़ी इलाके देखे होंगे। देखने में तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। चाइना। दोस्तों ये जो शहर आप देख रहे हैं ये चाइना के अंदर मौजूद है और ये चाइना का एक बहुत ही फेमस सिटी है। वैसे तो ये शहर काफी बड़ा है और यहाँ पर लाखों लोग आबाद है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बहुत ही खतरनाक जगह पर वाक़ है। असल में ये शहर यांसी रिवर के किनारे पर बनाया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा सिटी पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे नैरोस्ट सिटी कहा जाता है। अगर ड्रोन की मदद से इस सिटी को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये शहर वाकई में एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है। ये दरिया के बिल्कुल एज पर मौजूद है और इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि इस एरिया में ब्रिजेस भी बहुत कम बनाए गए हैं। वैसे तो फ्लोटिंग से बचने के लिए इस सिटी का हर घर ही पिलर्स पर बना होता है, लेकिन जब पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और अगर पहाड़ गिरने से मकान तबाह होने की बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस जगह पर फिर भी लोग आबाद है और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इवन की इस शहर को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार नहीं होते। बहरहाल जो भी हो ये शहर सच में खतरनाक है। कैसे फॉलो हुई यारों का। दोस्तों इस प्लेस को फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह बिल्कुल फेक है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ पिक्चर्स का कमाल हो या फिर इसे किसी ने एडिट किया हो, क्योंकि एक ऐसी जगह जिसकी हर तरफ सिर्फ खाने ही मौजूद हो वहाँ रहने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल रियल जगह है और यहाँ पर लोग आबाद भी है। असल में ये स्पेन का एक छोटा सा गाँव है। इसकी सबसे वियर्ड बात यह है कि ये इलाका एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। ये जमीन से 165 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस पूरे इलाके की चौड़ाई तकरीबन 2 घरों के बराबर है और इस पूरी चट्टान पर 2-2 करके ही घर बनाए गए हैं और इनके दरमियान में टाउन की गलियां मौजूद है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गांव में 1000 साल से लोग आबाद हैं। इवन इसमें चर्चेस और होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं। अगर टूरिस्ट के लिहाज से बात की जाए तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर परमानेंटली रहना हो तो ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। हैंगिंग हाउसेस ऑफ स्पेन। दोस्तों ये जो हाउसेस आप देख रहे हैं ये स्पेन के शहर कोरंटा में वाक़ है। इस जगह को हंग हाउसेस कहा जाता है। इन्हें 14वीं सदी में तामीर किया गया था और पुराने जमाने में इस तरह के मकानात शहर के बॉर्डर पर बनाए जाते थे। ये तमाम घर होइका रिवर के किनारे पर मौजूद है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये दरिया के बिल्कुल एज पर किसी लटकती हुई चीज की तरह नजर आ रहे हैं। अगर इस घर के अंदर रहने वाला कोई भी बंदा खिड़की से थोड़ा आगे झुकेगा तो वो सीधा पानी के अंदर गिर जाएगा। इन घरों को किस मकसद के लिए बनाया गया था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक इसमें से कुछ मकान सरकारी बिल्डिंग्स के तौर पर यूज किए जाते थे। अब ये जगह एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस बन चुकी है। यहाँ पर होटल्स भी बनाए गए हैं और दुनिया भर से लोग इन अजीबोगरीब मकानों को देखने के लिए आते हैं। ये जगह सच में बहुत अनयूजुअल है। सेटलमेंट लास्ट। दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से स्ट्रेंज टाउन्स और सिटीज मौजूद है, लेकिन इस जैसी वियर्ड प्लेस आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये शहर स्पेन के अंदर मौजूद है। इसे एक बहुत ही चट्टान से बाहर निकलते हुए एज पर बनाया गया है। इसके नीचे एक खाई भी मौजूद है जिसमें दरिया बहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाज मकान और होटल्स तो इस चट्टान के अंदर मौजूद केव्स में बनाए गए हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है कि इसे देखकर ही किसी भी बंदे के होश उड़ जाएंगे। अगर इस चट्टान को जलजले का एक भी झटका लगता है तो ये पूरा शहर इसके नीचे दफन हो सकता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ये स्पेन की एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस है और दुनिया भर से लोग इस अनयूजुअल सिटी को देखने के लिए आते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग बहुत ही आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वाकई में बहुत अजीब है। हिंदू हवाई। दोस्तों हवाई यूएस का एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है। इसे बिग आइलैंड भी कहा जाता है। वैसे तो हवाई शहर पूरा ही वोल्केनो के लिहाज से बहुत ही फेमस है, लेकिन अगर इसकी फेमस टाउन हेलो की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनो के नजदीक बनाया गया है। इस वोल्केनो का नाम मैनुआ लोआ है। ये शहर लावा के करीब बना हुआ है कि 1885 में जब ये लावा फूटा था तो इसने शहर के एक पूरे हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था और तमाम घर तबाह कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1985 में एक दफा फिर से ये वोल्केनो इतनी शिद्दत से फटा था कि 8 किलोमीटर तक शहर के अंदर आ गया था। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन ये इतना खौफनाक था कि इसके बारे में सोचकर भी बंदा डर जाता है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि हिलो में रहने वाले लोगों को इस वोल्केनो से जरा भी डर नहीं लगता। जो भी हो ये लोग वाकई में बहुत ब्रेव है।
जकार्ता इंडोनेशिया। दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। ये बहुत बड़ा शहर है और इसकी आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शहर इस वक्त बहुत बड़े इशू से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों में ये शहर समुद्र की सतह से नीचे जाना शुरू हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हर साल 6.5 इंच तक समुद्र में डूब रहा है। इसे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज में से एक माना जाता है। 2002 में इस शहर में फ्लडिंग से बचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी जो कि अब आधे से भी ज्यादा पानी के अंदर डूब चुकी है। अब इस दीवार को मजीद ऊंचा किया जा रहा है ताकि सैलाब से बचा जा सके। जब तेज बारिशें होती हैं तो ये समुद्र खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक जकार्ता का 95% शुमाली हिस्सा बहुत जल्द पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन फिर भी इस शहर की आबादी इतनी ज्यादा है और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नए घर आबाद करने के लिए इससे डेंजरस प्लेस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नेपल्स इटली। दोस्तों वोल्केनो का नाम सुनकर हमारे माइंड में जो चीज सबसे पहले आती है वो तबाही होती है और बहुत दफा ये तबाही इतनी खतरनाक होती है कि बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देती है। ये जो सिटी आप देख रहे हैं इसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। इस शहर का नाम नेपल्स है और ये इटली में मौजूद है। ये शहर एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ी के नजदीक वाकया है। इस पहाड़ का नाम वेसुवियास है। 79 की दहाई में इस पहाड़ से एक बहुत बड़ा लावा फूटा था और ये लावा इतना खतरनाक था कि इसने पूरे शहर को राख बना दिया था। फिर सन 1748 में इस जगह की खुदाई की गई थी और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये शहर दरियाफ्त कर लिया है। तो ये सब जानने के बावजूद भी इस जगह पर फिर से शहर तामीर कर दिया गया और लोग यहाँ पर बसना शुरू हो गए। अभी भी इस इलाके में बहुत से लोग आबाद हैं। हालांकि रिसर्चर्स के मुताबिक अगर इस पहाड़ से लावा फूटा तो वो लावा सिर्फ 6 मिनट के अंदर इस इलाके तक पहुंच जाएगा और हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जगह वाकई में बहुत स्कैरी है। गोमा कोंगो। दोस्तों ये जो अनयूजुअल सिटी आप दिख रहे हैं इसका नाम गोमा है और ये कोंगो में मौजूद है। ये शहर कोंगो का कैपिटल भी है लेकिन ये हमेशा से ही दुनिया के सबसे खतरनाक मसले का शिकार रहा है। असल में ये शहर लावा से बहुत कम फासले पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 11,382 फुट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लावा लेक्स में से एक है। आज से कई सौ साल पहले जब ये लावा फूटा था तो इस शहर का एक पूरा हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2002 में एक बार फिर से इस वोल्केनो ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। इसका फ्लो इतना ज्यादा था कि ये शहर के अंदर आ गया था और इसने 4500 से भी ज्यादा घर तबाह कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शहर का एयरपोर्ट भी इस तबाही की निपट में आ गया था। इसके बाद अभी तक ये लावा बिल्कुल खामोश है लेकिन ये कभी भी फूट सकता है और इस आबादी को तबाह कर सकता है। जो भी हो ये सब जानने के बावजूद भी यहाँ के लोग आराम से यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं। न्यू ऑरलैंड। दोस्तों जब किसी जगह पर सैलाब आता है तो वहाँ निजामी जिंदगी बिल्कुल गरम हो जाता है। जब तक इस पानी से छुटकारा नहीं मिलता लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जो हर वक्त पानी में डूबा रहता है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है लेकिन ये जगह बिल्कुल रियल है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसका नाम न्यू ऑरलैंड है और ये यूएस में मौजूद है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये आधा शहर कम्प्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ है। असल में ये शहर समुद्र की सतह से 2.5 फुट नीचे आ गया था और हर साल ये शहर 2.5 इंच नीचे ही जाता जा रहा है। 2005 में जब इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हो गया था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस इलाके में अभी भी लोग रह रहे हैं। हालांकि इसकी कई जगह तो ऐसी है कि इनमें रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी इस शहर में निजामी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और लोग मजे से यहाँ आबाद है। ये बहुत स्ट्रेंज है।